हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a वेयर x इज नॉट इक्वल टू a। ठीक है जी, अगर x इक्वल टू a हो जाए तो क्या होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो बाय ज़ीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, इवन नेचुरल नंबर n ओनली, ऑड नेचुरल नंबर n ओनली और प्राइम नंबर n ओनली। ठीक है जी, देखिए मैंने इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए, अगर डिविडेंड a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n की फॉर्म में हो, डिविजिबल होता है a प्लस b जब n हो ऑड। a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n डिविजिबल होता है a प्लस b से व्हेन n इज इवन। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। ठीक है जी, तो एन जब इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब एन ऑड है ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका आगे आ जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब ए रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जब इसका पावर 1 रखेंगे तो a माइनस बी, जब पावर 2 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी आ जाता है, तो a माइनस बी से ऑलवेज। अब देखिए आपका कौन सा रिलेट होता है इससे। देखिए थर्ड वाला, a n माइनस बी एन, यहाँ x n माइनस ए एन डिविजिबल बाय a माइनस बी, यहाँ पे है x माइनस ए। ठीक है जी, बस a यहाँ पे है, चेंज किया उन्होंने। ठीक है जी, तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 65 रेस्ट पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11? 0, 5, 9 या 10? 2023 पेपर 1 CDS में क्वेश्चन पूछा गया है ये। देखिए, जैसे यहाँ 65 देखा, मैंने देखा 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या होता है, 66। तो आई कैन राइट दिस एज, ये एक लेस है, 65 रेस्ट पावर 99 डिवाइडेड बाय 11, आई कैन राइट इट एज -1 रेस्ट पावर 99। ठीक है जी, रिमाइंडर थ्योरम जो नेगेटिव रिमाइंडर्स पे है, इस पर मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ, आप उसको ज़रूर वॉच करें सो दैट आपको ये कंसेप्ट्स अच्छी तरह ग्रैस्प हो जाएं। अब देखिए, -1 रेस्ट पावर ऑड पावर इज अगेन -1, और जब नेगेटिव रिमाइंडर होता है तो क्या ऐड करते हैं, डिवाइज़र, तो क्या आ जाएगा ये 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम s इज इक्वल टू 9 रेस्ट पावर 27 प्लस 27 रेस्ट पावर 9? ऑप्शंस हैं 3, 6, 7 और 9। ये आपका 2023 पेपर 1 CDS। ठीक है जी, अब देखिए 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2, सीक्वेंस क्या, 9 1 जा 9, 9 रेस्ट पावर 1 9, और 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। 7 की 4, पहला 7, फिर 9, 3 और 1। अब देखिए यहाँ पे क्या पावर है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे पावर है 27, मतलब 2 साइक्लिसिटी 26 तक जाएगा, और उसके बाद 1 यहाँ पे, मतलब 9 1 का साइकिल 26 टाइम्स कंप्लीट होगा, और उसके बाद 9 पे आ जाएगा यूनिट डिजिट। उसी तरह 27 रेस्ट पावर 9, 7 का साइकिल 2 टाइम्स होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, 2 टाइम्स ये साइकिल, उसके बाद फर्स्ट पावर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट 7, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। देखिए, कंसिडर ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy 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 xy, द नंबर इज डिविजिबल बाय। 4 ऑप्शंस हैं, 3 7 ओनली, 7 13 ओनली, 3 13 37 ओनली, 3 7 39 37 ओनली। अब आप देखिए यहाँ पे सारी जगह जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है, प्राइम नंबर से है। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 9 8 4 1 6 7। ठीक है जी, 6 डिजिट नंबर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 8 1 2 3 4, 4 zeros। ठीक है जी, 4 1 2 zeros, और ये 67 ऐड करेंगे, यही आएगा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नंबर को रिप्रेजेंट करने की, मैंने अपने नंबर सिस्टम के लेक्चर में बताया हुआ सारा। ठीक है जी, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 98 इंटू 1 2 3 4 zeros प्लस 41 इंटू 100 प्लस 67 इंटू 1।
ठीक है जी। अब देखिए इसी तरह से मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। देखिए नाउ नंबर क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय कितने जीरो से बाद में आएंगे 1 2 3 4, ठीक है जी, प्लस एक्स वाई। वैसे तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 10⁻4 एक्स वाई इंटू 10⁻100 या 10⁻2, प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई इंटू 10⁻0 लिखूँ या इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए अब क्योंकि यहाँ पे सारी जगह एक्स वाई है तो मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 1। अब आप इसको ऐड कीजिए 10000 1001, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 10101, ठीक है जी। तो फर्दर क्या हो जाएगा, देखिए 10101। देखिए सम ऑफ डिजिट्स क्या है 1 + 1 3, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 11, फिर अगेन 3 26, ठीक है जी। 18 से जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर 21 और ये 7, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट 5 से नहीं जा सकता, 6 से नहीं जा सकता, 4 से तो नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से नहीं है डिविजिबल। 7 से चेक करेंगे, 7 28 56, यस 7 से जाता है। 7 से कैसे, 7 4 जा 28, 5 रिमाइंडर 56, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, ठीक है जी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 13 से चेक कीजिए, 13 से जाता है ये, 13 3 जा 39 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 91, 13 7 जा, ठीक है जी। यहाँ मैं 37 लिख दूँगा और यहाँ 1। देखिए अब किन नंबरों से जा रहा है ये 3 7 13 और 37, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि जो प्राइम नंबर्स की जो डिविजिबिलिटी होती है इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके नंबर्स के मल्टीपल याद रहें, ठीक है जी। अदरवाइज़ इनको ब्रेक डाउन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 27⁵ + 3⁻13 इज डिविजिबल बाय 8 10 12 और 21। देखिए मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में ब्रेक करने की कोशिश करनी होती है। देखिए 27 प्राइम नंबर नहीं है, इसको किस में ब्रेक करेंगे 3 में, क्योंकि क्या होता है 3 का क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब रेस्ट पावर 5 प्लस 3 रेस्ट पावर 13। अब देखिए ये मैंने एक्सपोनेंट्स एंड डाइसिस के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n क्या होता है a रेस्ट पावर mn, दैट मीन्स 3 रेस्ट पावर 15 प्लस 3 रेस्ट पावर 13। और यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है 3 रेस्ट पावर 13, तो मैं 3 रेस्ट पावर 13 को कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या आ जाएगा, जब 3 रेस्ट पावर 13 कॉमन हो यहाँ से आ जाएगा 3 रेस्ट पावर स्क्वायर, ठीक है जी। जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3 रेस्ट पावर 15 हो जाएगा, बेसिस से पावर साइडेड। अब ये कम्प्लीटली आपने बाहर रख लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा फर्दर 3 रेस्ट पावर 13, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 13 डॉट 10। अब देखिए इन नंबरों में से किससे डिविजिबल है 8 10 12 21, 10 है यहाँ पे, तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स माई ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। देखिए तो मैं आपको कहता हूँ आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप पहले कंसेप्ट्स पढ़िए फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पे, ना कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ जाइए, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 67⁻32, ठीक है जी। 2021 पेपर 1 CDS। देखिए साइक्लिसिटी का मैंने पूरा वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 की साइक्लिसिटी याद करेंगे 4, सीक्वेंस क्या होता है 7 9 3 1, दैट मीन्स मेरे को इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो ये 4 8 जा 32 विद रिमाइंडर 0, दैट मीन्स ये साइकिल 8 टाइम्स होगा, ठीक है जी। और लास्ट में कहाँ पे आकर रुक जाएगा ये 1 पे, ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लियर है क्वेश्चन आपको। चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज़ द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर 37⁻1000 बाय 9। देखिए जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, अब आपको इतना कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से आपको क्या आ रहा है 9 4 से 36 और ये उससे एक 1 ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
मैंने डिटेल में आपको ये रिमाइंडर थ्योरम में समझाया हुआ है, ये लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9 4 36, तो 1 रेज़ टू पावर 1000, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। 2021 पेपर 2 CDS। देखिए कितना सिंपल से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 + 1 रेज़ टू पावर 1000, ठीक है जी। ऐसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। पहले आप मेरी रिमाइंडर थ्योरम का पूरा लेक्चर पढ़ें, उसके अंदर नेगेटिव रिमाइंडर्स, पॉजिटिव रिमाइंडर्स, +1 -1 सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आप क्वेश्चंस पे आए, ठीक है जी। चलेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13। तो मैं डिजिट्स को लेट कर लेता हूँ x और y, तो सम कितना आ जाएगा 13, ठीक है जी। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 27। देखिए सम ऑफ डिजिट्स है तो नंबर क्या होगा x y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 10x + y, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 67, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 × 10 + 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं, मैंने इस पर पूरा डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 27। देखिए अगर ये है नंबर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x + y, ठीक है जी। अब जब मैं रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा yx, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा 10y + x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं 10x + y - 10y - x इज इक्वल टू 27। दिस इम्प्लाइज 10x - x कितना होता है 9x, y - 10y - 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे मैं 9 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या रह जाएगा x - y, और 27 / 9, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ 3, ठीक है जी। अब देखिए x + y कितना आया आपका 13, यहाँ लिख देता हूँ मैं x + y 13 और x - y कितना आ गया 3, ठीक है जी। अब आप इनको ऐड कीजिए तो y कैंसिल हो जाता है, 2x कितना आ जाएगा 16 और x कितना 8, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, देखिए ठीक है जी। तो यहाँ से जब 8 वैल्यू डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 5। तो नंबर क्या हो जाएगा xy, तो दैट मीन्स नंबर इज कितना 85। अब आप देखिए ऑप्शंस में 85 है ही नहीं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर 85 ऑप्शन होता तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो टिक करके आ जाना था, बट देखिए यहाँ पूछा क्या हुआ है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है जी। ये तो अभी इसने यहाँ पे मोस्टली नहीं, तो अगर थोड़ा सा लेवल अप हो तो ये भी ऑप्शन हो सकता है 85 इसकी जगह या किसी भी जगह, बट पूछा क्या गया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या होगा 8 × 5 विच इज़ 40, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लास्ट में जब बच्चे आंसर निकाल भी लेते हैं तब भी कुछ एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से ऑप्शन गलत टिक कर आते हैं, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये तो चलिए इसमें ऑप्शंस मैंने रखे नहीं थे, अगर 85 होता तो कुछ बच्चों ने इसी पे टिक कर देना था। चलेंगे नेक्स्ट। कभी कभार पूछा होता है व्हाट इज़ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो सेकंड ऑप्शन होता है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। देखिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 अल्टरनेट, ये याद रखना है आपने, अल्टरनेट नंबर्स इज 7/24। देखिए अगर मैं एक नेचुरल नंबर अल्टरनेट नंबर्स, ठीक है जी, अगर मैं एक नंबर n रख लेता हूँ, दूसरा क्या हो जाएगा n+1 या n+2 अल्टरनेट है इसलिए मैंने n+2। अगर यहाँ लिखा होता कंसेक्यूटिव साथ साथ तो मैं n+1 कर देता। अल्टरनेट मतलब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 डालिए 3, 2 डालेंगे 4, तो एक छोड़ के होता है अल्टरनेट का मतलब। कंसेक्यूटिव दूसरा होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का होता है साथ साथ। अगर ऐसा दिया होता मैं लिखता n+1, अगर 3 नंबर दिए होते तो n+2, ठीक है जी। ये कंसेप्ट समझाने के लिए लिखा मैंने। अब ठीक कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होंगे 1/n + 1/n+2 किसके बराबर है 7/24, ठीक है जी। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा n × n+2,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जब n को डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा n+2, तो यहाँ आ जाएगा n+2। n+2 को जो डिवाइड करें क्या रह जाएगा n, तो आ जाएगा n = 7/24। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 2 + 2n डिवाइड बाय n+2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 + n डिवाइड बाय n+2 = 7/24। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए अब जा तो आप इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है जी, ऐसे केस में जब अगर कभी स्टक हो जाए तो आपने क्या करना होता है, n की वैल्यूज़ डालना शुरू कर दीजिए। देखिए जब मैं यहाँ पे n1 डालता हूँ तो क्या होता है 2 × 2 4। ठीक है जी, 2 डालिए 3 डालिए, मुझे क्या बनाना है इसको 7/24। तो कैसे हो सकता है, देखिए अगर मैं n की वैल्यू डालूँ यहाँ पे 6, ठीक है जी, तो क्या हो जाता है 2 6 + 1 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है जी, और देखिए यहाँ से 2 को जब मैंने कैंसिल किया तो क्या आ गया 3, और देखिए क्या बन रहा है ये 7/24। 6 + 1 7, 8 3 24 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है 6। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी कभार आपको ये मेथड भी लगाना पड़ता है सो दैट टाइम सेविंग हो, नहीं तो अदरवाइज़ ये आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाना था और ये काफ़ी मुश्किल हो जाना था। सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी कभार हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर लेना चाहिए। जब आपकी n की वैल्यू आ गई, आप n को कितनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं आपको 5 वैल्यूज़ डालनी और आपको पता चल जाएगा कहाँ तक आंसर आ रहा है। ठीक है जी, अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स। तो पहला नंबर अगर 6 है, दूसरा क्या हो जाएगा n+2 दैट इज़ 8। ठीक है जी, सम पूछा गया तो 8 + 6 कितना हो गया 14। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ 14। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज़ 8। ठीक है जी, इफ़ 63 इज़ एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। देखिए ये भी मैं क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल का ही लेके आया हूँ ताकि आपको ये भी कंसेप्ट रहे कि कभी बार हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यही फ़ायदा है कि आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी, देखिए मान लेता हूँ नंबर है xy, क्या बोला गया है x × y = 8। ये आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ मैं डॉट कर देता हूँ, ये डॉट है प्रोडक्ट। ठीक है जी, मैं अलग से लिख देता हूँ x.y = 8। देखिए अब ये 2 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट्स हैं। ठीक है जी, x और y सिंगल डिजिट है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जो 8 का प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं। 1.8 बनाएगा 8, और क्या हो सकता है 2.4 बनाएगा, या 8.1 बनाएगा, या 4.2 बनाएगा। यही 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ 63 इज़ एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है जी, देखिए अब मैं पहले इसमें ऐड कर लीजिए 63, 8 और 3 11, 1 कैरी 6 7 8। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में आपका 18 को जब आपने 63 ऐड किया तो 81 आ गया। ठीक है जी, मान लीजिए किसी ऐसे क्वेश्चन में होता है कि ये आपका थर्ड ऑप्शन होता तो आपको 2 ऑप्शन और ट्राई करने थे। देखिए यहाँ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ 24 + 63 कितना आ जाएगा 7। देखिए जैसे ही 7 आ गया आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए 42, ये तो ऐड हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 81 में भी जब आप 63 ऐड करेंगे क्या आना चाहिए इंटरचेंज करके 18, नहीं आ रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या 42 में 63 ऐड करेंगे, इट विल नेवर कम आउट टू 24। सो आपका ओनली ऑप्शन जो है वो यही रहा। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल कर दिया इसको आपको, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार स्ट्रेस देता हूँ। मैं भी आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरी वॉच कर रहे हैं वीडियोस, कहते होंगे क्या सर बोलते रहते हैं, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी, कंसेप्ट बिल्डिंग। इससे आपको क्वेश्चन किसी भी ट्विस्टेड फॉर्म में आया हो, ठीक है जी, वहाँ से आप इसको
ईजिली अपने कंसेप्ट से अपने तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यू हैव टू रीच द फाइनल आंसर। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, 18 या 81? नहीं, देखिए इसने पूछा क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब देखिए उसने ये नहीं बोला कि रिवर्स करके आया जाए, क्यों? क्योंकि डिजिट्स तो सेम रहेंगे। सो इन एनी केस द ऑप्शन वुड बी 9, 8 + 1 9, 1 + 8 9। ठीक है जी। सो कंसेप्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डिवाइड ए सर्टेन नंबर बाय 8। बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड इट बाय 8 एंड गॉट द आंसर 216 मोर देन ई। देखिए स्ट्रेस देने वाली चीज़ जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, हमेशा उसको अंडरलाइन करता हूँ। यही आपकी टेक्निक रहनी चाहिए जब आप भी सॉल्व करें, सो दैट आपको कोई गलती ना लगे उसको सॉल्व करने में, या इक्वेशन बनाने में, या किसी भी केस में। देखिए मान लेते हैं कि वो सर्टेन नंबर है 8x। ठीक है जी। तो बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड इट बाय 8 एंड गॉट द आंसर 216 मोर देन द करेक्ट आंसर। करना क्या था, उसने डिवाइड करना था, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर 2016 ज़्यादा आ गया। ठीक है जी। तो बड़ा कहाँ से आया, मल्टीप्लाई करके। तो आई वुड राइट 8x माइनस x बाई 8। यही इक्वेशन उसने बोला, मल्टीप्लाई कर दिया जबकि करना उसको था डिवाइड उस नंबर को 8 से, और उसका आंसर 2016 ज़्यादा आया, मोर देन द करेक्ट आंसर। तो ये वाला आंसर बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि डिफरेंस में फर्स्ट टर्म जो होती है बड़ी होती है। ठीक है जी, बन गई इक्वेशन। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ 8, तो यहाँ क्या है 1। 8 डिवाइड बाई 1 इज़ 8, 8 × 8 64। ये एलसीएम में तो बहुत ही ज़्यादा मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको एलसीएम में कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है एलसीएम में भी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 माइनस x। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 63x अपॉन 8 इक्वल टू 216। तो x कितना हो जाएगा, 216 इंटू 8। ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय 63। अब देखिए यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखिए, 6 + 2 + 8 और 1 9, 6 3 9। तो दैट मीन्स 7 9 से होता है, 9 7 जा। ठीक है जी। ये देखिए ये कैसे जाएगा, 9 2 जा। ठीक है जी। 18, फिर आ जाएगा अगेन 2, फिर 4। ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 7 3 जा 21, 1 कैरी 14 32। 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 कैसे निकालेंगे, मैंने कैसे बताया हुआ, इसको कैसे करते हैं, 30 + 2 इंटू 8, 8 3 240। ये माइंड में करना होता है आपने, ये तो मैंने लिख दिया। एग्जाम्स में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो ये जाएगा 240 + 16, दिस इज 256 एंड यू वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अलग तरह का एक नंबर सिस्टम क्वेश्चन था, मैंने सोचा ये भी आपको करवाएं। 2016 के पेपर 2 में आया हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। कंसीडर ऑल दोज 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 50। एक तो ये नोट करने वाली चीज़ है इसमें, दूसरी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है जी। एज रिमाइंडर व्हाट इज देयर सम। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये बताया गया है कि 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड हो वो क्या रिमाइंडर देगा, 1। तो पहला ऐसा नंबर देखिए 10 क्या रिमाइंडर देता है, 2। 11 क्या देता है रिमाइंडर, 8 से जाता है ना, 4 2 8, तो रिमाइंडर आ गया 3। 12 के लिए रिमाइंडर 0, 13 के लिए रिमाइंडर 1। ठीक है जी। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 13। ठीक है जी। प्लस नेक्स्ट क्या, अब आप 4 4 ऐड करते जाइए, 17 21। अब देखिए 4 3 12 रिमाइंडर 1, 4 4 या 16 रिमाइंडर 1, 4 5 या 20 रिमाइंडर 1। ऐसे आपने कहाँ तक जाना है, 50 से लेस देन। 50 से लेस देन कौन सा नंबर होता है जो डिविजिबल है 4 से, दैट इज़ 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है जी। तो अब ये केस क्या बन गया, ये बन गया केस एपी का। मान लीजिए ऐसे अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, मैं कहता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे नंबर सीरीज लेस देन 100, ठीक है जी, 2 डिजिट नंबर की है जो 6 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देते हैं 2। तो पहला क्या नंबर आ जाएगा 8। ठीक है जी, 6 1 6 8। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 14। ठीक है जी, समझे आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2, यहाँ 12 पे फिर 2, फिर यहाँ फिर आपने 6 6 ऐड करते जाइए, नेचुरल सी बात है 20, फिर 6 3 18 रिमाइंडर 2।
लास्ट कहाँ तक जाएंगे, 100 से पहले आपने चेक करना है। तो आप 100, आप देखिए 96 पे चेक कर लीजिए। 3 6 1 जब 3 और 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा लास्ट। ठीक है जी, यहाँ बीच में कुछ टर्म्स और आ जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या केस था कि डिवाइड करना है 4 से 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी, मान लीजिए उसने 2 डिजिट नहीं लिखा होता सिर्फ लेस देन 50, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता, फिर मैंने स्टार्ट करना था 5 और 9 भी ऐड कर देना था, क्योंकि 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, फिर 1 रिमाइंडर। बट उसने 2 डिजिट बोला है, तो अब मेरे को स्टार्ट करना है 13 से। यहाँ पे भी गलती कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैं अंडरलाइन करता हूँ वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है जी, अब देखिए ये एपी का क्वेश्चन है, मैंने कल ही आपको इस पर लेक्चर बनाया है। ए क्या है यहाँ पे 13, फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस विच इज़ 4। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको पहले ये वाली टर्म निकालनी है, अगर नहीं निकालनी है तो दूसरा फार्मूला है जिसके अंदर आपको n तो चाहिए होता है। तो आप कैसे निकालेंगे, nth टर्म है आपकी 49, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a क्या है 13 प्लस n माइनस 1, d इज़ 4। अब 13 आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 13 36। ठीक है जी, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ 9, तो n कितना आ गया 4। इसका मतलब हुआ ये 13 से 49 तक टोटल 10 टर्म्स है। नाउ अब हमें सिंपल सम फाइंड करना है। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, बड़ा प्रोसेस लंबा है, इसलिए मैंने एपी कल ही आपको ये लेक्चर मैंने पूरा डिटेल में अपलोड किया है यूट्यूब पे। देखिए आप क्या करेंगे, सम क्या होता है, यहाँ पे 10 है तो 10 टर्म्स है, S10 लिख देता हूँ। ये तो सॉल्व करने के लिए वैसे तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। n/2 क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे n कितना है 10, 9 प्लस 1 10, तो 10/2 5। मैंने आपको बताया अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो आप उनको ऐड करके, वैसे दोनों ही फार्मूले होते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 13 प्लस 49। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 49 9 3 12 1 कैरी 62 5 इंटू 62। इसको कैसे करते हैं हम सॉल्व, ऐसे। ठीक है जी, 6 5 जा कितना हो गया 30, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 310। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 310। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। ये एपी पे बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। इस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप गो एंड वॉच दैट वीडियो। सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने इसमें पढ़ाया हुआ पूरे डिटेल में विद एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे 7 प्लस 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और ये 22, 22 प्लस x प्लस y। ठीक है जी, पहला तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट जो इसका इमीडिएट नेक्स्ट आएगा 9 का मल्टीपल, वो क्या है 27, जो कि है 9 इंटू 3। ठीक है जी, अब 22 में x और y की मैं क्या वैल्यू पुट करूं सर, जिससे ये 27 बनता जाए। देखिए पहला तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 और 0। ठीक है जी, 5 और 0 से ये बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्या आ सकता है, चेंज कर दूंगा 0 5, इससे भी ये बन जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि नंबर ये है, बनाना ये है, ये याद रखिएगा। इसके सामने लिखा है इसका ये मतलब नहीं, ये ऐसे रख देता हूँ मैं। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, देखिए 1 4। ठीक है जी, 1 4 से भी आ सकता है। नेक्स्ट 4 और 1। देखिए क्योंकि टोटल क्या चाहिए मेरे को 22 में +5 करना है, तो मैं अब कॉम्बिनेशंस ढूंढ रहा हूँ। ठीक है जी, और बताएं, आप भी सोचें, शाबाश। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका 2 और 3, 3 और 2। ठीक है जी, क्योंकि जब मैं 2 और 3 लिख रहा हूँ वो अलग पेयर है, उसने बोला पॉसिबल पेयर्स। तो जब पेयर्स ऐसे बनेंगे ना x, y 5 0 0 5, तो एक्सचेंज करके भी आएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके फर्दर पेयर 27 के टोटल में नहीं बन सकते। तो अब नेक्स्ट कोई है पॉसिबल, यस देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दैट इज 9
4 ज़ा 36। अब 36 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, +14। ठीक है जी। तो उस केस के लिए क्या क्या हो सकता है, देखिए 36 14 का पेयर बनाना है, तो पहला तो हो जाएगा 5 और 9, 9 5 14, फिर 9 और 5 डिक्रीज करते जाएंगे, क्या आ जाएगा नेक्स्ट वुड बी 6,8, फिर इसको चेंज कर लीजिए 8,6। ठीक है जी। और इसको एक इंक्रीज कीजिए तो एक और आ जाता है 7,7। अब आप चेक कर लीजिए, इसके अलावा और कोई डिजिट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं देंगे आपको। ठीक है जी। देखिए क्योंकि 5 ही ऐड करना था मुझे, 5 के टोटल के मैंने बना लिए, 14 के टोटल के बना लिए। ठीक है जी। चलिए अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी। तो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है जी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सारे डिजिट्स के आने चाहिए, मैंने उस पर बहुत बढ़िया विद एग्जांपल्स वीडियो बनाई हुई है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 रेज़्ड टू पावर 23 + 23 रेज़्ड टू पावर 23 + 29 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 23। देखिए 17 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 + 29 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 + 23 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 23। देखिए इस केस में तो रिमाइंडर आपका 0 ही होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो रिमाइंडर थ्योरम नहीं, यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए 4 का स्क्वायर को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 से डिवाइड किया 4 4 जा 16, इसकी एक पावर घट जाएगी और ये डिवाइड तो हो जाएगा पूरा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। अब देखिए ये केस है 17 रेज़्ड टू पावर 23 + 29 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइड बाय 23। देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, an + b रेज़्ड टू पावर n, an + b रेज़्ड टू पावर n इज डिविजिबल बाय a + b। ठीक है जी। व्हेन n इज ऑड, n यहाँ पे क्या है 23 विच इज ऑड, तो ये किससे डिविजिबल होगा, a + b से। a + b क्या है 17 + 29, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9 7 16 एंड कैरी 2 1 2 3 4 46। तो ये जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 46 से। तो अब देखिए 46 किसके बराबर होता है 2 × 23, तो 46 के फैक्टर से भी जाएगा ये, दैट मीन्स 23 से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब ये कंसेप्ट अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि देखिए a रेज़्ड टू पावर n + b रेज़्ड टू पावर n इज डिविजिबल बाय a + b व्हेन n इज ऑड। ये मैं काफ़ी क्वेश्चंस में आपको ये बता चुका हूँ, ये इसमें डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। तो व्हेन n इज ऑड, ठीक है जी। तो यहाँ n है ऑड और यहाँ एडिशन है, तो ये a + b से डिविजिबल होता है, बट ऐड करके आ रहा है 46, तो वो 23 का फैक्टर है। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, 64 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है जी। तो क्या ये इसके फैक्टर 2 से भी तो जाएगा ना, क्यों, बिकॉज 4 इज ऑल्सो हैविंग 2, दैट इज द सेम केस। अगर ये 46 से जा रहा है तो ये 23 से जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 46। ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए पहले, यानी जितने भी लेक्चर वीडियोस में पीछे डालता, भी मैंने कल वीडियो डाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उस पर आज 1-2 क्वेश्चन किए हैं हमने। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, P, Q and R are prime numbers such that P is less than Q, Q is less than R and R is less than 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर, पहला ऑड, पहला इवन प्राइम नंबर और अकेला इवन प्राइम नंबर है 2, नेक्स्ट आ गया 3 5 7 और 11। ठीक है जी। लेस देन 13 ये 5 है। अब आपसे पूछा गया कहता है इन हाउ मेनी केसेस वुड P + Q + R आल्सो बी ए प्राइम नंबर। तो आप क्या करेंगे, पॉसिबल ऑप्शंस बनाना शुरू कर देंगे। देखिए पहला क्या ऑप्शन बन सकता है, 5 + 3 8 और 10, तो ये कैंसिल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2 3 7। ठीक है जी। 7 3 10 फिर 12। देखिए 2 ऑड हैं और एक इवन, जब करेंगे तो इवन ही आएगा। ठीक है जी। क्यों, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, देखिए 3 + 5 इवन। ठीक है जी।
तो ये ऑड प्लस ऑड, तो दैट मीन्स इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी दो जब ऑड हो जाएंगे तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, फिर इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन हो जाता है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका केस आ जाता है 3 नंबर्स में ऑड का। 3 + 5 + 7, 7 + 5 12, 12 और 3 15। तो आपका ये वाला केस नहीं बना। 3 5 7 प्लस करना है तो यही आ जाता है 15। नेक्स्ट देखेंगे 3 5 11, 3 5 11, 11 5 16 और 19। यस, दिस इज ए केस। 3 5 11 केस बन जाता है। 3 5 और 11, 11 5 16 और 3 19। नेक्स्ट चेक कर लेंगे 5 7 11, 11 7 18 और 5 23। तो ये क्या हो गया, 5 + 7 + 11 कितना आ गया, ये 23। तो और केस आ गया। ठीक है जी। अब आप देखिए और कोई केस बनता है। 7 11 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि P = Q + R, तो मुझे ऐसे ही सीक्वेंस में चलना है। ठीक है जी। तो आपके पास कितने पॉसिबल केसेस आ गए, एक आ गया 3 5 11 और 5 7 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 के साथ कोई केस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी नंबर ऑड हैं। ऑड और ऑड क्या देगा, इवन। 18, तो ये दोबारा इवन हो जाएगा। ठीक है जी। और 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन होता नहीं है, तो इसलिए 2 वाले ऑप्शंस को मैंने लीव कर दिया। नेक्स्ट मैंने चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी लिटिल बिट कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ये मैंने ऑड प्लस इवन वाले केसेस करवाए हुए हैं आपको, प्लीज़ डू वॉच दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। मुझसे कोई गलती होगी हो कोई क्वेश्चन में, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मैं उसको चेंज कर पाऊँ। और किसी पे आपको एलेबोरेट वीडियो चाहिए हो टॉपिक पे, आप प्लीज़ वो भी बताएं। ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।